नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष वर्मा। तो झारखंड की रण का बिसात बीत चुका है। ऐसे में 13 नवंबर को फर्स्ट फेज में और 20 नवंबर को सेकंड फेज में चुनाव है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में स्टार प्रचारकों का भी दौर जो है झारखंड के अंदर देखा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व एमएलसी सुनील सिंह जी, जो कि राजद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। सुनील सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्थिति हम लोगों ने कोडरमा पूरे विधानसभा में देखा है, हम लोग लगातार 2 दिनों से घर घर घूम रहे हैं और आपको अच्छी तरह पता होगा, मैं छपरा जिला का रहने वाला हूं। हमारा गांव है डुमरी बुजुर्ग और मुझे गौरव प्राप्त है कि डुमरी बुजुर्ग के तकरीबन 300 घर यहाँ पर निवास करते हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ जितने भी हमारे गांव वासी हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे छपरा जिला के, बलिया के जितने लोग भी हैं, कृत संकल्पित हैं कि इस बार सुभाष प्रसाद यादव जी को बम्पर वोट से जिताना है। कोई भी आप समुदाय में जाइए, कोई भी जाति में जाइए, सभी धर्म, जो हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो स्लोगन है A to Z, आज साफ देखने को मिल रहा है। किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी लोग इस बार कृत संकल्पित हैं कि इस बार हम लोग ठगे नहीं जाएंगे और सुभाष प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उनको बम्पर वोट से जिताना है। और जिस तरह से हेमंत सरकार यहाँ काम कर रही है, आप लोग भी जानते हैं, जो मैया योजना है उनका अद्भुत है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। और जो उन्होंने गरीबों के लिए, जो गरीब कहिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कहिए, जो बिजली में जो उनके ऊपर बकाया था और जो माफ किया गया और 200 यूनिट फ्री में देने की बात की गई, आज आप एक में क्रांति इस बात का है कि भाई पुनः चाहे कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी किसी का चलने वाला नहीं है। पुनः हेमंत की सरकार बनेगी और आप देखिए 23 तारीख को काउंटिंग है और मुझे आशा है, और जिस तरह से लोगों में मैंने यहाँ उत्साह देखा है कि कम से कम 40,000 वोटों से सुभाष प्रसाद यादव जी यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है सुनील सिंह जी, यहाँ बात की जाए, बीजेपी लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, 5 लाख नौकरियों का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल हम फिजूल बाती समझते हैं। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गाय गोबर गंगाजल से उठ करके वो बात नहीं करती है, नफरत की राजनीति करती है। आप जात में जात को लड़ाने की बात करती है, संप्रदाय को लड़ाने की बात करती है। तो देखिए, बीजेपी का अपना अलग एजेंडा है, कभी भी डेवलपमेंट पर वो बात नहीं करती है। आपने देखा होगा बिहार में जिस तरह से 17 महीने में हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी ने जो कार्य किया, 17 साल में वो कार्य नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने रोजगार की बात किया, शिक्षा की बात किया, स्वास्थ्य की बात किया, और जिस क्षेत्र में जो भी राष्ट्रीय जनता दल के विभाग थे हम लोगों के पास, हम लोग जिस तरह से उसमें चौमुखी उसमें विकास हुआ लोगों का, वो अद्भुत है। कभी भी देश में ऐसा नहीं हुआ था। और झारखंड में भी हम आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही हेमंत सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल उनके पार्ट होंगे। और यहाँ भी देखिएगा कि जिस तरह रोजगार बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में दिया गया, झारखंड में दिया जाएगा। और किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी में अभूतपूर्व यहाँ पर विकास होगा। अच्छा, एक चीज और भी है, गोगो दीदी योजना की बात कर रही है, जैसे मैया सम्मान योजना लाई है हेमंत सरकार, तो यहाँ पर गोगो दीदी योजना की बात हो रही है कि बीजेपी आएगी, गोगो दीदी योजना की बात। फिर 10 लाख नौकरियों की भी बीजेपी बात कर रही है और ये भी कर रही है 2,87,000 जो रिक्त पद खाली पड़े हैं, हम उस पर नौकरियां देंगे। देखिए, भारत के आम नागरिक जानते हैं कि वो सपना बेचती है, भाजपा जो है वो सपना बेचती है। 15 लाख के इंतजार में आज भी लोग बैठे हुए हैं। भाजपा सरकार यह भी कहा होगा, आपको अच्छी तरह याद होगा, कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। आप खुद बताइए कि कितने लोगों को रोजगार मिला। तो देखिए, वह काम भाजपा का ही है जो वो लोगों को सपना बेचती है। तो देखिए, हम लोग सच्चाई पर काम करते हैं, धरातल पर काम करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, जो आपको याद होगा, बिहार के इलेक्शन में 2020 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो खुले मन से घोषणा किया
था हमारी सरकार बनेगी, हम पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और उन्होंने दिखाया 4 लाख लोगों को 17 महीने में जो उन्होंने रोजगार दिया वो अभूतपूर्व है, वो क्रांति है, कोई साधारण काम नहीं है, और इसकी पूरी देश में चर्चा हुई। उसी तरह झारखंड में भी जो बात हम लोगों ने, हमारे नेता जो लगातार घोषणा कर रहे हैं कि यदि हेमंत सरकार बनती है और बनना तय है तो भाई हम लोगों का ये कार्य होगा, और वो कहते हैं कि हमारा ये योजना होगा। हम लोग तो असली काम दिखा रहे हैं, लोगों का बिजली माफ किए, हम लोगों ने लोगों को, जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोगों को मैया योजना की तरफ से हम लोग पैसा देते आ रहे हैं, और अभी हम लोगों ने घोषणा किया है कि इसको बढ़ा करके हम लोग 2500 करने जा रहे हैं। तो देखिए ये कोई साधारण बात नहीं होता है, एक किसी को थोथी दलील देना और यथार्थ की बात करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। और आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी उसी चीज के लिए जानी भी जाती है। अच्छा, हम थोड़ा सर बात कर लेंगे, हम थोड़ा बिहार की बात कर लेंगे। 2025 में वहां पर भी चुनाव है, ऐसे में जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बार बार अब स्टेज से ये भी कह रहे हैं कि भाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। दूसरी चीज ये कि वहां पर आप लोग कैसा देख रहे हैं 2025 के चुनाव को लेकर, आप लोग की क्या तैयारी है? देखिए, नीतीश कुमार की चर्चा न करें तो अच्छा है। कोई अगर यह कहता है कि धरती पर परमात्मा है कि नहीं है तो आपको विश्वास करना चाहिए है, नहीं है तो भाई जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, जो उनके लाइव पार्टी भाजपा है लगातार कहते थे कि इनका मानसिक रूप से इनका जांच होना चाहिए कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है, आज उनके गोद में बैठे हैं जाकर के। जिस व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है वो क्या बात बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसके बारे में कोई चर्चा करना हम उचित नहीं समझते हैं। और यह झारखंड का इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन नहीं है। और देखिए, नीतीश जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कोई अदृश्य शक्तियां वहां की सरकार चला रही है। आप लोग भी जानते हैं, मीडिया से हैं, लेकिन आप लोग भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ सरकार कौन चला रहा है, और उस बारे में चर्चा करना ही हम बेकार बेमानी समझते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि जो 10 लाख नौकरियों की बात हो रही है, आप लोगों ने दिया जैसे आप लोग कहते हैं, बीजेपी कह रही है कि बिना नीतीश कुमार के कैसे नौकरी दी जाती है, नीतीश कुमार ने साइन किए होंगे तभी तो नौकरी दी। देखिए, नीतीश कुमार के सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा है कि वही बीजेपी पार्टी आज से कुछ महीने पूर्व उनको मानसिक रूप से बीमार बोलता था, यह भी बोलता था कि इनकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए, और वही बीजेपी आज अगर यह बात बोल रहा है तो देखिए उसके कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर होता है। हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते, हम यही कहना चाहते हैं कि आज नीतीश कुमार बेचारे हो चुके हैं। नीतीश कुमार नाम का कोई चीज नहीं है, सरकार बिहार सरकार कोई अदृश्य शक्ति चला रही है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील सिंह जी, पूर्व एमएलसी, और साहब देखिए बिल्कुल अपने बेबाक अंदाज में इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ से सुभाष प्रसाद यादव जो है जीतेंगे और भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। कैमरामैन राजवल्लभ के साथ मैं मनीष कुमार वर्मा, कोडरमा।